सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कुछ बैटरी सेविंग टिप्स के बारे में जो कि आपके फ़ोन की बैटरी बचाने में ज़रूर मदद करेंगे। मेरा फर्स्ट पॉइंट है वॉलपेपर। वॉलपेपर हमें कैसा यूज़ करना चाहिए? हमेशा डार्क कलर का, ऑलवेज़ ब्लैक कलर का यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत हद तक आपकी बैटरी को सेव करेगा अगर आपकी एमओएलईडी और एलसीडी डिस्प्ले है तो भी, और वैसे भी। और दूसरा, आपको लाइव वॉलपेपर्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करते हैं, क्योंकि ये लाइव इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं। वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट के साथ, या सेकंड टिप, जो कि है रिफ्रेश रेट। वैसे तो ये फीचर बहुत अच्छा है अपने फ़ोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए बहुत दी बेस्ट फीचर माना गया अभी तक, क्योंकि जितना अच्छा रिफ्रेश रेट होगा उतना हमें अच्छा इंटरफेस मिलेगा फ़ोन के साथ, अपनी यूआई के साथ और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। बट जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट होगा उतनी ही ज़्यादा वो बैटरी की कंजप्शन भी लेगा। मीन्स अगर 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है तो 90 हर्ट्ज़ पे अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बैटरी को ड्रेन करेगा, एंड इवन मोर फास्टर देन यूजुअल। हमें मिनिमल रिफ्रेश रेट को यूज़ करना चाहिए, लाइक 60 हर्ट्ज़। 60 हर्ट्ज़ तक का अगर हम रिफ्रेश रेट यूज़ करते हैं तो इट्स सफिशेंट फॉर अस, मीन्स बहुत सही भी है, एक्सपीरियंस अच्छा देगा 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले का भी, अगर आपकी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है तो। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट अकेला अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकता, डिस्प्ले का भी उसके साथ बहुत हद तक रोल है। यूज़ मिनिमल ऑफ द रिफ्रेश रेट अप टू 60 हर्ट्ज़। मेरी थर्ड टिप है टू सेव बैटरीज, ऑटो ब्राइटनेस। ऑटो ब्राइटनेस फंक्शन हमारे फ़ोन्स के लिए बहुत अच्छा फंक्शन है, या बहुत अच्छा फीचर है, जिससे ये फ़ोन की ब्राइटनेस को अपने आप कम ज़्यादा कर सकता है, जिसमें कुछ सेंसर्स का यूज़ होता है, और यही सेंसर्स हमारी बैटरी को जल्दी से जल्दी ड्रेन करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें बैटरी अपनी सेव करनी है तो हमें ये ऑटो ब्राइटनेस फीचर को ऑफ़ कर देना चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग जैसा हमें बैटरी को सेव करना है, और अगर हमें यूज़ करनी है ब्राइटनेस तो हम उसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जितनी हमें नीड है उस हिसाब से हम अपनी ब्राइटनेस को सेट कर सकते हैं। मेरा पॉइंट है नेटवर्क और सिग्नल। नेटवर्क और सिग्नल हमारी बैटरी को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जब हम ट्रैवल कर रहे हो या बहुत हैवी यूसेज कर रहे हो ऑन द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, मतलब वीडियो सर्फ कर रहे हैं, हैवी गेमिंग खेल रहे हैं, या ऐसा वैसा हम जब यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल करते हैं तो सिग्नल स्ट्रेंथ क्या होती है? कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन हमें सिग्नल्स कैसे चाहिए? बहुत अच्छे। तो फ़ोन भी उसको ही हमारी नीड को पूरा करने के लिए सिग्नल स्ट्रेंथ को कैच करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वो बैटरी को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाता है। तो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और अगर हमें लग रहा है कि सिग्नल्स अच्छे नहीं आ सकते, या अभी हमें नेटवर्क नहीं चाहिए, कॉल नहीं करनी, नेट नहीं यूज़ करना, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सिम बंद कर देना चाहिए, या फिर अपने फ़ोन का फ्लाइट मोड ऑन कर देना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी सेव हो सके और लंबे समय तक चलती रहे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कीपैड और डायल पैड टोन्स। क्या आपने इस टाइप की कभी साउंड सुनी है? जो कि अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। जी बिल्कुल, ये हमारे कीबोर्ड की टोन है। कीबोर्ड जब हम प्रेस करते हैं उसकी की साउंड ऐसी ही आती है कुछ, लेकिन ये एक अननेसेसरी और अनवांटेड यूज़ है जो कि हमारी बैटरी को ड्रेन करता है। हमें क्या करना चाहिए? इस फीचर को या इस टोन को ऑफ़ करके रखना चाहिए, ताकि हमारी बैटरी बिना मतलब या अननेसेसरी किसी भी वे से कंज्यूम ना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ड्रेनेज ना हो। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है चार्जिंग ड्यूरेशन एंड इंटरवल्स। चार्जिंग ड्यूरेशन मीन्स हम कितनी देर के लिए अपने फ़ोन को चार्जिंग के लिए लगा के रखते हैं। हमने कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं की हुई कि हमने आधा घंटा चार्ज करना है, हमने 1 घंटा चार्ज करना है, या 2 घंटे चार्ज करना है। ये हमारा डिपेंड करता है अडेप्टर पे। अगर हमारा फास्ट अडेप्टर है तो वो जल्दी कर देगा, और अगर हमारा नॉर्मल अडेप्टर है तो वो अपने हिसाब से स्पीडली करेगा। तो हमने मेन देखना क्या है कि हमने कितना चार्ज करना है और कब कब करना है। हमने चार्ज तब करना है जब हमारा लो बैटरी सेविंग मोड या हमें कहीं जाना ना पड़े, तब तक मत करिए। उसको यूज़ करिए, प्रॉपर कंज्यूम करिए बैटरी को, ताकि उसकी बैटरी हेल्थ ज़्यादा रह सके। और जब चार्ज करने लगते हो तो 80% या अप टू 85% तक उसको चार्ज करो।
अगर कहीं बाहर जाना है तो आप 90 to 95% कर सकते हो उस केसेस में, और वीक में 1-2 दिन आप 0 to 100 फुल चार्ज भी कर सकते हो अपने फ़ोन को। इससे बैटरी की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन हमारे फ़ोन्स में एज अ वर्क करती है जीपीएस की तरह, जो कि हमारे फ़ोन्स में कुछ ऐप्स के लिए नेसेसरी होती है ऑन रखनी भी और नहीं रखनी भी। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ट्रैवल कर रहे हो या आपको कुछ ऑर्डर करना है या आपके उबर कुछ ऐसे ऐप्स कोई अगर आप यूज़ करते हो तो आपको लोकेशन ऑन करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इन ऐप्स को यूज़ नहीं कर रहे हो और अभी आप कहीं भी नहीं जा रहे हो, घर पर ही हो, तो अगर आप घर पर ही हो, कहीं नहीं ट्रैवल करना है या लोकेशन की कोई नई नीड, सो आप अपने लोकेशन या जीपीएस को ऑफ करके रखो। सबसे मेन बेनिफिट इसका ये कि कई ऐसी ऐप्स हैं जो कि अननेसेसरली आपकी लोकेशन को ट्रैक करती रहती हैं, ट्रेस करती रहती हैं, तो आप उनसे भी बच सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है टिप नंबर 8, अनवांटेड और प्री इंस्टॉल ऐप्स। अनवांटेड और प्री इंस्टॉल ऐप्स से मेरा मतलब है कि जो फ़ोन हम न्यू परचेज़ करते हैं मार्केट से और ऑनलाइन बाय करते हैं, उन फ़ोन्स के अंदर कुछ ऐसी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होती हैं जिनका हमें स्टार्टिंग में कोई यूज़ ही नहीं होता। जस्ट लाइक कुछ वीडियो बनाने के ऐप्स हो गए, कुछ शॉपिंग ऐप्स हो गए एंड कुछ गेम्स ऐप्स हो सकते हैं, या एनी ऑफ द अदर ऐप्स होते हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं लेकिन अनवांटेड और अननेसेसरीली होते हैं, जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है और जिससे हमें कोई यूज़ ही नहीं है। अभी नहीं है, बाद में होगा तो हम उसको कर सकते हैं दोबारा, लेकिन जब तक नहीं है तो अब तक उसको आप अनइंस्टॉल रखो या उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, ताकि वो बैकग्राउंड में कुछ भी बैटरी का कंजप्शन ना कर सके। अगर आपको उस ऐप को रखना है, अनइंस्टॉल नहीं करना, कि इन फ्यूचर आपको अगर उससे कुछ नीड है तो आप उसको सेटिंग्स में जाके उसको फोर्स स्टॉप कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। जब आपको नीड होगी तो उसको आप फोर्स स्टॉप से हटाकर और डिसेबल से एनेबल करके आप उन एप्लीकेशंस का यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 9 है मेरी बैटरी सेवर ऐप्स। जिन बैटरी सेवर ऐप्स का आप यूज़ करते हैं ये सोचकर कि वो हमारी बैटरी को सेव करने में हेल्प करेंगे, हमारी बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप किसी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि हमारी बैटरी को सेव करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वो हमारी बैटरी कंजप्शन लेता है, ना कि बचाता है। तो कैसे ही हम ये सोच सकते हैं कि एक बैटरी सेवर ऐप अगर हम इंस्टॉल करेंगे उससे हमारी बैटरी सेव होनी शुरू हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा फ़ोन स्मार्टफोन है, वो जानता है कहाँ बैटरी सेव करनी है, कहाँ हमारे एफर्ट से वो बैटरी सेव हो सकती है। ये सब हमारे ऊपर और हमारे स्मार्टफोन पर डिपेंड करता है। ऐसे बैटरी सेवर ऐप्स जस्ट एक हमारा माइंड बना सकते हैं या हमारे माइंड में ये चीज़ सेट कर सकते हैं कि हमारी बैटरी सेव हो रही है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंस्टेड ये ऐप्स हमारी बैटरी कंज्यूम करते हैं, ना कि बचाते हैं।